आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो खतरे में लाखों मोबाइल यूजर्स, एंड्रॉइड और क्रोम यूजर्स के लिए भारत सरकार की चेतावनी, तुरंत करें ये काम। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो एक जरूरी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसे सभी मोबाइल यूजर्स के लिए जानना जरूरी है। दरअसल अगर आप ये एंड्रॉइड या फिर गूगल क्रोम का यूज करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। दरअसल भारत सरकार ने गूगल क्रोम और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हाई रिस्क चेतावनी जारी की है। इसके लिए आपको तुरंत अपने डिवाइस को सेव करने की जरूरत है। इसकी खामी का फायदा जो है हैकर्स उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CRTIN, उसने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल CRTIN भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक साइबर एजेंसी है, यानी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। वह ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। समय समय पर यह साइबर सिक्योरिटी को लेकर वार्निंग जो है वो जारी करती रहती है। वह नई चेतावनी में CRTIN ने एंड्रॉइड और गूगल क्रोम यूजर्स के लिए चेतावनी दी है और रिपोर्ट के अनुसार दोनों में खामियां पाई गई है, जिससे लाखों डिवाइस पर जो है आसानी से साइबर हमले किए जा सकते हैं। इससे गंभीरता अत्यधिक यहाँ पर इसको बताई गई है। इस खामी का फायदा उठाकर हैकर्स आपके डिवाइस में अपना कोड डालकर जो है सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। वह रिपोर्ट में बताया गया गूगल क्रोम में कई खामियां हैं। अगर साइबर क्रिमिनल यूजर्स को किसी खास वेबसाइट पर लेकर चले जाने में सफल हो जाता है तो वह सिस्टम का एक्सेस आसानी से हासिल कर सकता है। इसके बाद वह यूजर्स की कई संवेदनशील जानकारी हासिल कर सकता है। इसी तरह एंड्रॉइड को भी जो है कई तरह की खामियां है। इस डिवाइस को लॉग आउट जो है वो किया जा सकता है। ये खामियां फर्मवर्क सिस्टम, मीडियाटेक और कोलाकॉम के सम कंपोनेंट्स जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को प्रभावित करती है। वैसे इसका इस्तेमाल यूजर्स की जानकारी चुराकर उसका गलत यूज किया जा सकता है। तो इससे जो है आपको क्या करना है तो बता दें आपको, अगर आप भी इस वर्जन का एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, 12 एंड्रॉइड वर्जन 12, 13 और 14 और 15, तो सभी फोनों को जो है आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट करने की जरूरत है। एंड्रॉइड से अपडेट करने पर अपने फोन के सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में जाकर अपना सिस्टम अपडेट जो है वो कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी देखिए, अब टोल नहीं देना पड़ेगा। अब चुनाव से पहले सरकार ने इस राज्य में वाहन चालकों को दी है बड़ी छूट। वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर। दरअसल चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है, जिसमें लोगों को जो है टोल टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने हल्के वाहनों को शहर में प्रवेश करते समय टोल टैक्स से पूरी तरह से छूट देने की फैसला यहाँ पर किया है। यह निर्णय विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लिया गया है। इसे वोटरों को आकर्षित करने का एक कदम माना जा रहा है। वह यह आदेश जो है अभी से लागू हो चुका है। इसका मतलब यह कि अभी से जो है आप मुंबई में प्रवेश करने वाले हल्के वाहन जैसे कि स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा, मिनी बसें, अब टोल शुल्क उनको नहीं देना होगा। पहले इन टोल प्लाजा पर हल्के वाहनों के लिए जो है 45 रुपये का शुल्क जो है वो लिया जाता है, जो कि अब समाप्त हो जाएगा। वह मुंबई में जो है कुल 5 प्रमुख टोल प्लाजा है जहां से हल्के वाहन टोल शुल्क जो है उनको देना पड़ता है, जिसमें देरसेल टोल और मलूड और इसके अलावा मोडो ईस्टर्न और एरेली क्रिक बर्ज जो यहाँ पर एरेली क्रिक ब्रिज टोल और इसके अलावा वासी से 7 पेनेवल हाईवे टोल जो है यहाँ पर देने पड़ते हैं। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला देखिए, आज से 1 जनवरी तक पटाखों पर रहेगा बैन। निर्माण करने वाले लोगों को पर भी लगाई गई रोक। दिल्ली में पटाखे बैन हो गए हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी जो है नहीं होगी। 1 जनवरी तक लागू रहेगा नया नियम। दिवाली से पहले जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जो है DPCC उसने जो है 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन करा दिया है। यानी 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर बैन है। इतना ही नहीं, पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रतिबंध रहेगी। इनमें ग्रीन पटाखे भी शामिल है। इस बैन को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस रोज इसकी रिपोर्ट DPCC को सौंपेगा। हालांकि दिल्ली भाजपा ने जो है पटाखों पर बैन के पीछे औचित्य पर सवाल जो है वो उठाया है। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार बिना कोई वैज्ञानिक सबूत पेश किए इसे लागू करने का आरोप भी यहाँ पर BJP ने लगाया है। वही पंजाब सरकार ने कहा है कि पंजाब में जो अब केवल ग्रीन पटाखे फोड़े जाएंगे। दिल्ली में जो है दोनों तरह के पटाखे बैन है, लेकिन पंजाब में ग्रीन फोड़ने की परमिशन दी गई है। पंजाब सरकार ने कहा है कि दिवाली पर, गुरु पर्व पर, क्रिसमस से नए साल के जश्न के दौरान केवल ग्रीन पटाखों को ही परमिशन दी जाएगी। ग्रीन पटाखे जो बोरियम लवण या फिर एटमेटिक लिथियम और
और इसके अलावा पारा और सोनिक सीसी स्ट्राइमिंस कमक्स के से जो है ये मुक्त यहाँ पर है। इनके केवल इस्तेमाल की मतलब जो है इनके इस्तेमाल को जो है परमिशन दी गई है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल पंजाब से भी निकल के सामने आ रही है, जिसमें जो है ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार के सामने रखी गई है जियो ने मांग, भारत में रह रहे भारतीयों का डेटा रहे भारत में ही। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में मोबाइल इंडिया कांग्रेस 2024 का आगाज हुआ। ये एक सालाना होने वाला जो है एक टेक शो है, जिसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े दिग्गज टेक या जो कंपनियां जो है वो शामिल होती है। इसे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के जियो के चेयरमैन जो है आकाश अंबानी, उन्होंने भारत डेटा सेंटर में रखने की वकालत की। उन्होंने कहा है कि भारत में डेटा जनरेशन का पैमाना स्पीड्स और तेजी से बढ़ा है और एआई के साथ ये और तेजी से बढ़ेगा, इसलिए देश में एआई और मशीन लर्निंग डेटा सेंटर स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय कंपनियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि डेटा सेंटर 2020 के मसौदे को जल्दी से अपडेट करने की बात उन्होंने कही। आकाश अंबानी ने कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एआई बहुत ही जरूरी है और जियो ने एआई के फायदे को हर भारतीय तक पहुंचाने का प्रयास कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने मोबाइल ब्रॉडबैंड के साथ किया है। हम किफायती कीमतों पर शक्तिशाली एआई मॉडल सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम एक राष्ट्रीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर आधार को तैयार कर रहे हैं। वह पीएम ने विजनरी लीडरशिप की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर आकाश अंबानी पीएम की विजनरी लीडरशिप की प्रशंसा करते हुए आकाश अंबानी ने कहा है कि आज भारतीय मोबाइल कंपनियां फलते फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से भारत विकसित देशों के सहित दुनिया के एआई को जो है सोल्यूशन जो है भारत दे रहा है। तो आकाश अंबानी ने जो है ये प्रशंसा भी यहाँ पर की है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।